कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेज नहीं है, कोई भी मेन एग्जाम नहीं है, केवल एक एग्जाम के बेस पर आप आईडीबीआई के अंदर अपॉइंट किए जा रहे हो। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और साथ ही असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेस्ट वैकेंसी साबित होगी। तो आगे इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। पोस्ट वाइज आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की सामान्य अध्ययन की जो एक क्रांतिकारी बुक है, इसका स्टॉक फिर से अवेलेबल हो चुका है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किया था, इसके अंदर दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1544 निकली हुई है, जिसमें से हमारी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1044 है। साथ ही असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 निकली हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में से बेस्ट पोस्ट कौन सी है, तो मेरा जवाब रहेगा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ज्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी इजी है। एक सिंगल एग्जाम के बेस के ऊपर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, बहुत ही जल्दी फास्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट पोस्ट इसमें एग्जीक्यूटिव की रहेगी। अब आप बोलो कि भैया एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी है, बिल्कुल है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म कर लेते हो तो वहां पर आप परमानेंट एम्प्लॉय भी हो जाते हो। आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे और आपकी सैलरी भी काफी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी जब तक आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड चलता रहेगा उस टाइम पर भी आपकी पर मंथ की सैलरी काफी अच्छी है और आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो यहां पर काफी अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं दोनों ही पोस्ट के बारे में। बात कर लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इनके जो स्टार्ट होंगे ना, वो 3 जून 2022 से होंगे। हालांकि कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, वो मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म की रहेगी वो 17 जून 2022 रहने वाली है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है वो 9 जुलाई 2022 को होगा। साथ ही असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाला है 23 जुलाई 2022 को होने वाला है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, दोनों ही पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं पर एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए 200 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 अप्रैल 2022 तक होगी। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए मिनिमम जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर यहां पर रखी गई है। एज आपकी 1 अप्रैल 2022 तक ही कैलकुलेट होगी। ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग आपको फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी, अलग अलग ही आपका एग्जाम होगा, अलग अलग दिन ही होगा। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, 200 मार्क्स का 200 ही क्वेश्चन होंगे, डिटेल से बताऊंगा। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
होगा और उसी दिन साथ ही आपका इसमें PRMT यानी कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, जो कि इजी सा होगा, ज्यादा टफ नहीं होता, एकदम फॉर्मेलिटी टाइप होता है। क्लियर है? तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा। जो एग्जाम है ना वो दोनों ही पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, एग्जाम सिलेबस भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम आपका भले अलग अलग दिन हो लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम है। जो आपका एग्जाम है ना वो 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ, मतलब 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, इससे भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इकोनॉमिक, साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, साथ ही कंप्यूटर अवेयरनेस, से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के अंदर ही। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर यानी कि 120 मिनट रहेगी। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जो आपका एग्जाम है ना वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर हुआ डाउट? फर्स्ट स्टेज जैसे ही खत्म हो जाएगी, एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं, फाइनली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो या नहीं। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यही डाउट क्लियर कर देता हूं। लास्ट ईयर ये जो एग्जाम था ना वो 150 मार्क्स का था, क्योंकि एक सेक्शन लास्ट ईयर इस पोस्ट के लिए नहीं था, जहां पर जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे लास्ट ईयर एग्जाम में। इस बार एक सेक्शन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है 60 मार्क्स का। तो लास्ट ईयर 150 मार्क्स का एग्जाम था। जनरल वालों की 2021 में जो कट ऑफ गई थी 150 में से वो 101 मार्क गई थी। ओबीसी वालों की 96 मार्क्स के आसपास थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 94 मार्क्स थी, एससी वालों की 90 मार्क्स थी, एसटी वालों की 80 मार्क्स के आसपास एग्जीक्यूटिव पोस्ट की कट ऑफ थी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक एक सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा। इनिशियल कट ऑफ होती है, कर लोगे आप, ठीक है, और ओवरऑल भी आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। क्लियर हुआ डाउट? सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका दिखाना होता है। अगर आपने एज में रिलैक्सेशन वगैरह लिया है, आप रिजर्वेशन ले रहे हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है, साथ ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको दिखानी होगी। क्लियर हुआ डाउट यहां तक? ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। प्री मेडिकल प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी आपका सिंपल सा है, इजी सा है। फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी, एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो आपके पहले महीने की ही जो सैलरी रहेगी वो लगभग आपकी 29,000 के आसपास रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आपकी पर मंथ सैलरी 29,000 रहेगी और ये 1 साल तक रहेगी। 1 साल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद आपकी सैलरी 31,000 पर मंथ हो जाएगी। तीसरे साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 34,000 पर मंथ सैलरी हो जाएगी। तो सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती रहेगी। उसके बाद जब आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको प्रमोट किया जाएगा, साथ ही आपको अपॉइंट किया जा सकता है आईडीबीआई के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एक इंटरनली सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट करेगा आईडीबीआई, उसके तहत आपको सेलेक्ट किया जाएगा आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो काफी बढ़िया चांसेस है, जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म कर लोगे, 3 साल का, पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है और उस टाइम पर वैकेंसी निकल रही है डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, तो एक छोटे से सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू, जो कि बैंक कंडक्ट करेगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगे आईडीबीआई के अंदर। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेज नहीं है, कोई भी मेन एग्जाम नहीं है, केवल एक एग्जाम के बेस पर आप आईडीबीआई के अंदर अपॉइंट किए जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो यार ये ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपने होम स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट पेज के ऊपर एग्जाम सेंटर्स की डिटेल दे रखी है कि किस स्टेट के कौन कौन से शहर में एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। तो आपके पास
चांस होता है कि आप अपने होम स्टेट में अपने एग्जाम सेंटर ले सको। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, यानी कि जहां जहां आईडीबीआई की ब्रांचेज हैं, जहां जहां आईडीबीआई की सब्सिडरी है, वहां पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर हो डाउट? जो प्रोफाइल आपकी हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा, ऑफिशियल वर्क करना पड़ेगा, ब्रांच के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आपको मोस्टली करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। जो लोग एलिजिबल है बताइएगा, कौन कौन लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ये एग्जाम पैटर्न आपको जो मैंने बताया हुआ। एग्जाम के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। पर्सनल इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा कि फाइनली आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो या फिर नहीं। सिलेक्शन होने के बाद 1 साल का आपका एक कोर्स होगा, ठीक है, जिसको इसमें बोला गया है PGDBF, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। 1 साल का होगा, जहां पर आपको 3,20,000 के आसपास कोर्स की फीस भी पे करनी होगी। 9 महीने तक आपको क्लास स्टडी करनी होगी, 3 महीने की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप पे जब आप जाओगे तो वहां पर आपको 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। साथ ही जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे तो आपको लगभग 2,500-3 हजार के आसपास पर मंथ की सैलरी भी मिल रही होगी, जिसको स्टिपेंड बोला जाता है। क्लियर है? जब आपका 1 साल का पूरा कोर्स हो जाएगा, साथ ही इंटर्नशिप भी आप कर लोगे आईडीबीआई के साथ, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जहां पर आपकी पर मंथ सैलरी 36,000 हो जाएगी, जहां पर आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगे आईडीबीआई के अंदर। लेकिन 3 साल का बॉन्ड भी आपको भरवाया जाता है, जहां पर आपको 2 लाख सबमिट मतलब पे करने होते हैं, डिपॉजिट करनी होती है बॉन्ड के तौर पर, कि 3 साल तक आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर से जॉब नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा था एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बेटर है। 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रहे हो, उसके बाद आप परमानेंट भी हो जाते हो आईडीबीआई के अंदर। क्लियर है दोस्तों? अगर कोई डाउट रह गया हो ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सभी आंसर कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू हेलावत के नाम से। बाकी चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट, एग्जाम स्ट्रेटजीज, मैराथन वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस ऑफिशियल नया टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।